हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो अब तक हमने डिस्कस किया अबाउट द सेक्शन ए, सेक्शन बी। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेक्शन सी। सो सेक्शन सी हमारा जो सेक्शन होता है वहाँ पे 2 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे आपको मिनिमम 4 पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो वहाँ पे 3 से 4 पॉइंट आपको मेंशन करने होंगे, तभी आप अपने 2 मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। और यहाँ पे 8 क्वेश्चंस होते हैं। ये लास्ट ईयर का पेपर था, दैट्स वाई यहाँ पे क्वेश्चन की सीक्वेंस डिफरेंट होगी, क्वेश्चन नंबर भी डिफरेंट होंगे। ओके, तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दैट वाई सेक्रेटरी इज कॉल्ड पेड सर्वेंट। तो सेक्रेटरी को पेड सर्वेंट क्यों बोला जाता है? तो यहाँ पे सेक्रेटरी इन द सेंस हम पर्सनल सेक्रेटरी को और प्राइवेट सेक्रेटरी को अज्यूम करते हैं, तो उसको पेड सर्वेंट क्यों बोला जाएगा? तो प्राइवेट सेक्रेटरी जो होगा उसका वर्क क्या होगा कि उसका जो मास्टर होगा उसको वो असेस करता है, मतलब कि उसके जो रूल्स रेगुलेशन होंगे, जो भी वर्क वो प्रोवाइड करता है, तो ये प्राइवेट सेक्रेटरी को वो फुलफिल करना होता है। उसके मास्टर के बिहाफ में कॉरेस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन करना होता है। कोई अपॉइंटमेंट है तो रिमाइंड करवाना होता है उसके मास्टर को। और ऐसे सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है? तो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो लोग पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। और ये सेक्रेटरीज को और ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी देखता है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क होगा वो भी ये हैंडल करता है। तो उनको इनके बिहाफ में सैलरी दी जाती है, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अ पेड सर्वेंट। ये टिपिकल सर्वेंट वर्ड अभी के करंट सिचुएशन में यूज़ नहीं करते। कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी सेक्रेटरी को प्रोफेशनल वर्क की तरह ही देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द क्वालिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज़ भी देखी जाती है। तो ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन होगी जो एज ए सेक्रेटरी रिक्वायर्ड होगी? तो आपके सिलेबस में बहुत सारी क्वालिफिकेशन मेंशन है। अगर 2 मार्क में क्वेश्चन है तो आपको 4 से 5 क्वालिफिकेशन मेंशन करनी होंगी, लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, देन नॉलेज ऑफ इंग्लिश और अदर लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ इंग्लिश और अदर लैंग्वेज मतलब ओनली इंग्लिश की नॉलेज नहीं, दूसरे लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज इसको डे टू डे वर्क भी हैंडल करना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन देखना होगा, तो अकाउंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट कैसे करते वो भी नोन होना चाहिए। नेक्स्ट मीटिंग मैनेजमेंट, मीटिंग कैसे हैंडल करनी है, कैसे क्रिएट करनी है, नोटिस कैसे हेल्ड करनी है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है, मिनट कैसे प्रिपेयर करनी है, वो सब वर्क उसे आना चाहिए। दैट्स वाई उसकी नॉलेज उसके पास प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये उसकी क्वालिफिकेशन होती है। देन व्हाट इज़ द डोमिसाइल क्लोज। तो ये क्लोज कहाँ पे मेंशन है? डोमिसाइल क्लोज एमओए डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है। और एमओए में जो सेकंड क्लोज होता है, रजिस्टर ऑफिस क्लोज, तो यहाँ पे ये वर्ड आता है डोमिसाइल क्लोज। डोमिसाइल क्लोज क्या है कि कोई भी कंपनी होगी तो उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा। तो एमओए डॉक्यूमेंट में एवरी कंपनी को कंपलसरी उसके जो रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब कि उसकी होम ऑफिस, बिजनेसेस की ऑफिसेस बहुत सारे स्टेट्स में पॉसिबल है, हो सकती है, इवन आउट ऑफ कंट्री भी हो सकती है, बट उसकी एक ऑफिस ऐसी होगी जहाँ से सारी हैंडलिंग होती है और जिसको होम ऑफिस बोला जाता है, रजिस्टर्ड ऑफिस बोला जाता है। रजिस्टर जब वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक एड्रेस मेंशन होता है जिसको रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस बोला जाता है। तो डोमिसाइल क्लोज में उसकी इंफॉर्मेशन आती है। Then next question is write any 2 characteristic of equity shares। तो इक्विटी शेयर्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा ओनर्स, ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट आएगा दे हैव अ राइट टू वोट
उनको वोटिंग राइट मिलता है। जब भी कोई मीटिंग्स होती है, कहीं भी रिजोल्यूशन होता है, तो दे हैव अ राइट टू वोट। उसको एज अ शेयर होल्डर जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है वो रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे हैव अ राइट टू अटेंड द मीटिंग। तो कोई भी स्टैट्यूटरी मीटिंग हो रही है, शेयर होल्डर की मीटिंग हो रही है, एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, तो वहाँ पे उसको अटेंड करने का राइट होता है। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी, मतलब प्रपोजल भी वहाँ पे रख सकता है, मोशन भी वहाँ पे रख सकता है। सो ये शेयर होल्डर के पास राइट होता है। नेक्स्ट होता है डिविडेंड। तो शेयर होल्डर हैव अ इक्विटी शेयर होल्डर हैव अ राइट टू गेट अ डिविडेंड। और वहाँ पे डिविडेंड का रेट डिसाइडेड नहीं होता है, कभी ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है। वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो उनको पोर्शन भी ज़्यादा अवेल होगा। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर के कैरेक्टरिस्टिक हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज शेयर वारंट। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर वारंट और शेयर सर्टिफिकेट में स्लाइट डिफरेंस है। जब आप कंपनी के शेयर परचेज करते हो फिजिकल फॉर्म में, तो जितने शेयर परचेज किए हैं उसके बिहाफ में आपको एक शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जहाँ पे आपने शेयर परचेज किए हैं तो आपका नेम मेंशन होगा, जिस भी कंपनी के जिस भी टाइप की सिक्योरिटी आपने परचेज की है वो मेंशन होगी, और जितने शेयर जितने रुपीज़ के परचेज किए वो सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी। और कंपनी के कॉमन सेल, मतलब कि उसकी पर्टिकुलर सिग्नेचर जो होगी, उसकी जो इमेज होती है वो यूज़ करके ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है। वहाँ पे साइन भी होंगी, तो वो शेयर सर्टिफिकेट बोला जाता है। जब आप शेयर परचेज करते हो तब आपको ये मिलता है शेयर सर्टिफिकेट। वाइल शेयर वारंट क्या होता है, तो शेयर वारंट मतलब कि यहाँ पे आपने सिक्योरिटीज़ करंट टाइम में परचेज नहीं किए, यहाँ पे आपने शेयर वारंट परचेज किया है। तो वारंट में क्या मेंशन होगा कि फ्यूचर पीरियड की कोई पर्टिकुलर डेट मेंशन होगी, और वहाँ पे सिक्योरिटीज़ मेंशन होती है जो आपको फ्यूचर में मिलती है। ये वारंट अभी आप करंटली परचेज करते हो, बट सिक्योरिटीज़ आपको फ्यूचर में मिलेगी। तो आप एडवांस में शेयर वारंट परचेज करते हो तो आपको सिक्योरिटीज़ थोड़े टाइम के पर्टिकुलर डेट पे मेंशन जो होगी, डेट मेंशन शेयर वारंट में, वो डेट पे आपको वो सिक्योरिटीज़ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, और वहाँ पे स्पेसिफिक प्राइस भी मेंशन होगी। तो शेयर वारंट पे जो प्राइस मेंशन होगी उसी प्राइस पे आपको वो शेयर मिलेंगे। मतलब कि एक ईयर के बाद अगर प्राइस चेंज भी होती है फिर भी आपको जो लास्ट प्राइस मेंशन थी आपके शेयर वारंट में, उसी प्राइस पे आपको ये शेयर आपको मिलेगी और आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो ये डिफरेंस है शेयर वारंट एंड शेयर सर्टिफिकेट में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी टू प्रोविजंस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट के लिए बहुत सारे प्रोविजंस है। लाइक किसी भी कंपनी की अगर कैपिटल 5 करोड़ और उससे ज़्यादा चली जाती है तो वहाँ पे उस कंपनी को कंपलसरी कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। मतलब कि आप अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हो तो कंसेंट लेटर उनसे लेना होता है और रजिस्ट्रार को सबमिट करवाना होता है। MGT 14 फॉर्म भी सबमिट करवाना होता है टू द रजिस्ट्रार। तो ये प्रोविजन है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी। यहाँ पे स्पेसिफिकली 2 प्रोविजन मेंशन किए, दैट्स वाई अगर ज़्यादा मेंशन करने को कहा जाए तो आपको वहाँ पे उतने प्रोविजंस मेंशन करने होंगे। ओके, तो अभी हमने सेक्शन C डिस्कस किया, उसके बाद सेक्शन D को डिस्कस करेंगे जो 3 मार्क्स का होगा। ओके।